विवेक जी, एक विषय हर बार गले में फंसता है आप लोगों के। मैंने कई आपके साथियों से निवेदन किया कि एक बार इसका सोनिया जी से या खड़गे जी से वंस फॉर ऑल वो सार्वजनिक वक्तव्य जारी करा दो। सब सुन के चले जाते हैं और फिर हिम्मत किसी की नहीं पड़ती कि ये जो बाबर का मामला है ये क्या है। अब प्रमाण है, लोग कह रहे प्रमाण है, तारीख दे रहे, सन दे रहे, जाने वाले का नाम बता रहे, पंडित जी से लेके और राहुल गांधी तक। ये बाबर का चक्कर क्या, बाकी चलो कहीं जाओ, इलाहाबाद जाओ, मुरादाबाद जाओ, सब छूट है, पूरा देश एक है? बंगाल में डांस करो चाहे केरल में, लेकिन बाबर का तो मामला भाई हजम नहीं होगा ना। आप जानते हो बाबर से कैसे हेली मिली हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों को ऐसा क्या है बाबर में भी सब, मतलब जनता कई बार गांव देहात का भी आदमी पूछता है भैया बाबर से कोई इनका क्या मसला है अग्निहोत्री जी, तो मैं अनुत्तरित हो जाता हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं उतनी क्या मसला क्या है बाबर से। विवेक जी, कोई पुराना है संपर्क, क्या है बस विषय? अल्ताफ जी, देखिए, आपको जब समझ में नहीं आया तो आप जान लीजिए कि ये भाजपा और आरएसएस को लोग हवा बांधने में कितने माहिर हैं। तो इसका खंडन, ये तो हवा बांधने में इनका कोई जवाब नहीं है। पूरी बात करने दीजिए हमको। नहीं, अब देखिए, बीच में बोले 1969 में इंदिरा जी को भाजपा ने कहा था, 2005 में राहुल गांधी को भाजपा ने कहा था। बंद करिए, अब झूठ बंद करिए। इतने बड़े भाजपा वाले तो दिए नहीं, हमने नहीं कहा भाई, हमने नहीं कहा कि आप जाओ, हमने तो फ्लाइट बुक करा के दी नहीं नेताओं को, हमने तो शासकीय क्या कहते हैं दिया नहीं परिवहन इनको कि जाओ और आप बाबर की उस पे ये झूठ ऐसे चिल्लाने से, झूठ बोलने से झूठ नहीं हो जाएगा। अच्छा चलिए, मैं आप सिद्ध कर देता हूँ, मैं आप ही से पूछता हूँ, चलो आप ही आप ही बता दो मुझे। ताकत है, अरे सच्चाई सुनने आप ही बता दो मुझे। नहीं, सच्चाई आप ही की पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, नटवर सिंह की एक किताब है, वन लाइफ इज नॉट इनफ। हम राम जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने उसमें बाकायदा लिखा कि 2005 में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी के बारे में झूठ न बोलिए, राम जी की हम बात कर रहे हैं। विदेश मंत्री के तौर पर नटवर सिंह, बाबर छोड़िए, ये चारों गए थे बाबर की कब्र पे। और उस बाबर की कब्र जिसको बाघे बाबर कहा जाता है, बाघे बाबर पर गए थे भाई। बताइए क्या सरकारी जो 2005 में जिस एयर इंडिया के विमान से गए थे वो भाजपा ने बुक करा के दिया था क्या? मनमोहन सिंह को, नटवर सिंह को, राहुल गांधी और के.एम. नारायणन को। गजब बात करते हैं, कुछ भी अप्पा डब्बा धब्बा बप्पा ना, ये नहीं, तथ्यात्मक बातें करिए, इधर उधर की नहीं, तथ्यात्मक बातें करिए, इधर उधर की नहीं। देखे इधर पढ़ा लिखा अयोध्या का लड़का बैठा है, जितना भी बोलोगे उसके तार्किक जवाब देगा। ये भाजपाइयों भाजपाई पढ़ा लिखा है। अरे ये कांग्रेस की जो मीडिया टीम है उसको मेरी सलाह है, इन लोगों को तथ्य सही से देकर भेजा करो। जो ऊपर बाघे बाबर पे 2005 में नटवर सिंह, के.एम. नारायणन, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जब ऑफिशियल विदेश यात्रा पे गए थे तो क्या वायुयान हमने बुक करा के दिया था? क्या वायुयान आरएसएस ने बुक करा के दिया था? क्या बीएचपी ने बुक करा के दिया था? क्या भाजपा ने बुक करा के दिया था? भाई हम तो सत्ता में नहीं थे उस समय। ये झूठ का पुलिंदा। अरे भाई झूठ का पुलिंदा नहीं है, इसको अगर आप झूठ सिद्ध करते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा विवेक जी। झूठ पे है, चोरी पे है। अगर ये जो मैं कह रहा हूँ कि 2005 में बाघे बाबर पर राहुल गांधी, नटवर सिंह, के.एम. नारायणन और मनमोहन सिंह गए थे, अगर ये बात झूठी होगी मैं राजनीति से 8वीं चोरी है, भाजपा और आरएसएस की 8वीं चोरी है ये, मैं गिनाऊं? अरे भैया कहां आ गए? चोरी सुनो, बाबर का सिलेबस गायब हो गया क्या? पहली चोरी बाबर का सिलेबस दिमाग से चला गया क्या? ना कहां भाग गया? अच्छा ये बताओ, आज तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जब से राजीव गांधी जी मृतक हुए, उनका स्वर्गवास हुआ, उसके बाद से एक बार अगर राम जन्मभूमि गए हो तो बता दीजिए, मतलब 2019 तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम टेंट में रहे, आपकी सरकार 60 साल तक रही लगभग, तब आपको पीड़ा नहीं हुई, तब आपको दर्द नहीं हुआ, और जब भव्य दिव्य राम अशोक भाई, रत्नेश जी, दोनों लोग रोको, दोनों को। अशोक जी कह रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं कि नहीं वो बाबर के यहाँ नहीं गए हम लोग,
अरे मैं तो नहीं भाई रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ नहीं गए अच्छी बात, लेकिन ये विषय इतना बड़ा हो गया विवेक जी कि ये आपके कहीं से नहीं संभलेगा क्या। इसके लिए केवल दो लोग अधिकृत हैं, श्रीमती सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, बाकी कोई तीसरे के कहे से बात नहीं बनेगी। जयराम कहें और फलाने कहे, खेड़ा कहें, इन सब से थोड़ी बनेगी बात। आपको इन्हीं से कहलाना पड़ेगा। एक बार कहला दो, बार बार बवाल होता है, एक बार कहला दो ना तबीयत से, दुनिया की ईद का मुंह बंद हो जाएगा। मान लेंगे आप, और जो हम कहें उसके लिए खड़गे जी आप कह रहे हैं। अरे रुक जाओ भाई, रुक तो जाओ। हम तो ऐसी बात कहते हैं जिसमें फिर सारी गली बंद होती है, आदमी भाग ही नहीं पाता। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ फिर भाग जाए। हम सुन लो, बाबर के यहाँ गए नहीं गए इस पे विवाद हो सकता है कि भाई नटवर सिंह ने गलत लिख दिया, हम नहीं गए थे, और वो हम तो वहाँ फोटोग्राफी करने गए थे, इबादत करने नहीं गए थे, या इबादत करने गए, आप जानो आपका काम जाने। लेकिन ये बात तो सच है, अरे रुक जाओ भाई, लेकिन ये बात तो सच है, इससे अशोक यादव भी सहमत होंगे और आप भी सहमत होंगे, होना पड़ेगा, क्योंकि भागने का कोई रास्ता है ही नहीं। नान्याहा पंथाहा ऐनाय, कोई रास्ता ही नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती श्रीमती इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, दोनों पुत्र, सोनिया जी, मेनका गांधी, और मेनका गांधी के बेटे, और तब तो खैर वो बहुत छोटे थे, इंदिरा जी का परिवार छोड़ दिया उन्होंने, तो कुछ ही महीने के थे, इसलिए उनको छोड़ दो वरुण को। मेनका गांधी जब तक उनकी बहू रही तब तक, फिर तो छोड़ ही आएंगे, उनसे अलगाव ही हो गया। सोनिया जी के दोनों बच्चे, और एक बिटिया के परिवार के लोग, बिटिया के बेटा और बेटी, ये आज तक राम जन्म भूमि पर दर्शन करने नहीं गए। इसमें तो कोई खोज का विषय नहीं, इसमें तो कोई किताब की जरूरत ही नहीं गए तो नहीं गए, बात खत्म हो गई। विवेक जी बताओ, इसमें तो खड़गे जी भी कुछ नहीं कर सकते जी। हम नहीं गए, हाँ, हमारा परिवार नहीं गया। अब बताइए, हम हिंदू नहीं है कि हम क्या नहीं तो है? मैंने सवाल ही नहीं पूछा यार, कहाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहा हूँ? ने किया है। नहीं, ये भाजपा आरएसएस ना, अभी रुकना होगा, अभी रुकना, आपने समय नहीं दे पाएंगे। मैंने पूछा सवाल दूसरा, आप दूसरा। मैंने कहा जवाहरलाल जी से लेके और रोहन बाड्रा तक, प्रियंका जी का बेटा, किस सब इतने बिजी हो यार मेरे? टीले वाली मस्जिद में घूम रहे हो, बाघा बाबा कौन बाबर में घूम रहे हो, हैं? लेकिन रामलला को यहां जाने का टाइम नहीं, और जब पूछ लो तो चिढ़ जाओगे, कहोगे अच्छा हम मंदिर नहीं गए तो हम हिंदू नहीं है, आप सर्टिफिकेट दोगे। अरे दादा, आप बाबर के यहाँ वहां बैठो, बैठ के रोज लोबान बेचो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? आप वहां बताशा लोबान बेचो अफगानिस्तान में, हमें क्या दिक्कत है? जनता देखेगी, फैसला करेगी। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, बात वही है कि विषय वहीं पर आके खड़ा हो जाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अयोध्या को मुद्दा बनाना चाहते हैं, और जब सपा और कांग्रेस अयोध्या को मुद्दा बनाएगी तो अयोध्या पर सपा और कांग्रेस का जो इतिहास है उसकी भी चर्चा होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी चर्चा ना हो। फिर मुलायम सिंह जी की चर्चा होगी, उनके वक्तव्यों की चर्चा होगी, गोलीकांड की चर्चा होगी, कांग्रेस के कृत्यों की चर्चा होगी, कांग्रेस का जो सर्वशक्ति संपन्न परिवार है वो तमाम पीढ़ियों गुजर गई, कभी अयोध्या गया नहीं, इन सब की चर्चा नहीं होगी क्या ज्ञानेंद्र प्रताप? बिल्कुल होगी, बिल्कुल चर्चा होगी अमिताभ जी। मैं थोड़ा सा और इसको विस्तार देना चाहता हूँ। ये लोग राम मंदिर की चर्चा छोटी सी घटना, चोरी की घटना है, बहुत बड़ी घटना भी हो, लेकिन वो चोरी की घटना है, वो आपराधिक घटना है। सरकार उस पर अपना एसआईटी गठन करके सुप्रीम कोर्ट को अपना एसआईटी निर्णय देगी। उस सारी चीज जो प्रक्रिया हो रही है संवैधानिक है, उसको हम लोग देखेंगे और जनता उस पर भरोसा कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं इस बात को और इस तरह विस्तार करना चाहता हूँ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और अयोध्या नगर का व्यापक विकास हो गया है। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास हो गया है। महाकाल लोक उज्जैन का विस्तार और आध्यात्मिक पर्यटन का विकास हो गया। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो गया है और आधुनिक सुविधाओं का भी वहां निर्माण हो गया। काशी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, चित्रकूट, नैमिषारण्य जैसे धार्मिक स्थलों का भी विकास मतलब पर हमारा विशेष ध्यान रहा है, तो लगभग चीजें पूर्ण हो रही हैं। हमने कर्तव्य पथ, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों का भी निर्माण किया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जैसी
विश्वस्तरीय परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश देने का प्रयास किया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया एनडीए सरकार ने, हर घर तिरंगा जैसे अभियानों को चला करके स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय विरासत के प्रति जन जागरण का काम एनडीए सरकार ने किया। नई शिक्षा नीति। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आगे आपकी बात, आगे अभी रुकना होगा, समय कम है। अशोक यादव जी, वही बात जो मैं ज्ञानेंद्र प्रताप से कह रहा था, जब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अयोध्या को एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हमको अयोध्या की चिंता है, हम अयोध्या के कारण दुखी हैं, हिंदुओं की आस्था के कारण हम दुखी हैं, तो उसके पुराने इतिहास के पन्ने भी पलटे ही जाएंगे। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, ना बच सकते। अशोक जी नहीं बच सकते ना, क्योंकि अयोध्या और समाजवादी पार्टी का इतिहास तो बहुत पुराना है और बहुत विचित्र है, उस पर रक्त के छींटे हैं। अशोक जी, लगता मुझे कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई नेटवर्क की। रत्नेश जी, विषय वही है कि आज अशोक जी आ गए आप तक आवाज जी? हाँ आ रहे। देखिए अमिताभ जी, आपने जो अयोध्या घटना का जिक्र किया और इतिहास की जिक्र किया, तो उसी इतिहास के पन्नों में जब अयोध्या गोलीकांड का जिक्र होता है, तो उसी गोलीकांड के जो मुख्य किरदार, प्रमुख किरदार जो थे, आज वो राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण समिति के अध्यक्ष बने हुए। इस पर भी मेरा निवेदन है कि एक बार चर्चा हो जानी चाहिए कि उस गोलीकांड के जो मुख्य जो किरदार है वो आज राम मंदिर ट्रस्ट में क्या कर रहा है। दूसरी बात पर आता हूं मैं। देखिए, दीवार फिल्म में एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन का, उसी डायलॉग से मिलता जुलता एक मैटर है कि दुखी तो बहुत हो गए तुम्हारे सीढ़ियों पर डेली आने वाला, तुम्हारे नाम की माला जपने वाला, आज सिर्फ तुम्हारा माला इसलिए जपता रहा, सिर्फ तुम्हारे सीढ़ियों पर इसलिए दस्तक देता रहा, तुम्हारे मंदिर में इसलिए सर नवाता रहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हारे धन को लूट सकेगा। इसलिए दुखी तो बहुत हो गए। आज यही किरदार आज भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लिए दोहराया जा रहा है कि खुद दुखी तो बहुत हो गए भगवान तुम। लेकिन इस दुख का सबसे बड़ा अगर कोई इसमें चरित्र चित्रण किसी ने किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिसको आप कह रहे हैं इतिहास से जोड़ रहे हैं, नेताजी सरकार जोड़ रहे हैं, उसी अखिलेश यादव जी को भगवान राम ने चुना। और इसलिए चुना कि जाओ अखिलेश यादव, कि राम भक्तों, जो फर्जी राम भक्त हैं, उनके चेहरे से नकाब को हटा दो, उनको बेनकाब करो। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। ज्ञानेंद्र प्रताप, लास्ट कमेंट जी। अमिताभ जी, सुभाषपा का बहुत स्पष्ट मत है कि विरासत का संरक्षण और सामाजिक न्याय एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, रुक जाए रत्नेश जी, ठीक है जी, ठीक है रत्नेश जी। देखिए अमिताभ सर, एक चीज़ बड़ा मैं आश्चर्य होता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोगों को जो भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसका भी ज्ञान ना के बराबर है। जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो होम डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, जिसका स्टेट लेवल पे चीफ होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और नृपेंद्र मिश्रा जी चीफ सेक्रेटरी थे। मुख्य सचिव कभी होम डिपार्टमेंट का मुखिया नहीं होता है। डीजीपी जो भी स्टेट का होता है वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को ही रिपोर्ट करता है, वो चीफ सेक्रेटरी को ऑफ स्टेट को रिपोर्ट नहीं करता। अगर कोई भी गोली चलाने का आदेश दिया गया होगा सरकार के स्तर पे, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री के बाद उस बात की अनुमति देगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और नृपेंद्र मिश्रा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम नहीं थे। तो ये जो झूठ फैलाया जाता है कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने गोली चलाने का आदेश दिया, वो भी झूठ है। जिसको भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर पता होगा उत्तर प्रदेश का, वो इसको एकदम नकार देगा कि बस उलूल जुलूल की बातें। दूसरा मेरा बिंदु, सही कह रहे हैं, राम जी बहुत दुखी हुए होंगे जब राम जी ने देखा होगा कि उनकी जन्मभूमि को मुक्त कराने वाले सैकड़ों कारसेवकों को गोली चलाकर मार दिया गया। राम जी बहुत दुखी हुए होंगे जब देखा होगा उन्होंने कि एक पॉलिटिकल परिवार उत्तर प्रदेश का वो मेरे मंदिर तक आज तक नहीं आया। ना उसके पिता आए, ना उसके चाचा आए, ना उसकी बहू आई, ना उसकी पत्नी आई, ना उसकी एक बेटा और बेटी अभी बनारस और क्या कहते हैं प्रयागराज गए, लेकिन अयोध्या नहीं गए। वो भी सोचते होंगे कि उसको मुझसे क्या दिक्कत है, आखिर उसके पिता को मैंने 2-3 बार मुख्यमंत्री बनवा दिया, लेकिन फिर भी उस परिवार को मुझसे क्या दिक्कत है कि मेरे दर तक नहीं आया। भव्य और दिव्य मेरा मंदिर बन गया अयोध्या में, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं उस पार्टी का कोई नेता मेरे द्वार तक नहीं आया। इतनी घृणा राम से।
राम को कितनी पीड़ा होती होगी। वहां तो केवल हमें पीड़ा थी, यहां तो राम जी को पीड़ा हो रही है, और मानव से बड़ी है राम जी की पीड़ा, और उस राम जी की पीड़ा का जवाब प्रत्येक राम भक्त देगा। न 17 में गए थे, न 22 में आए हो, न 27 में आओगे। योगी आदित्यनाथ के एक शिष्य का यहां पर तुमको चुनौती है, यही तुम्हारा रिजल्ट है, यही तुम्हारा परिणाम है, यही तुमको राम जी का आशीर्वाद है। जी ठीक बात है।